और अब खबरें विस्तार से। आज से राजपथ इतिहास की बात हो गई और ये अब कर्तव्य पथ हो गया है। दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। एक दिन पहले ही नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कर्तव्य पथ के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने शाम 7 बजे कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और फिर नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी की। दिल्ली के इंडिया गेट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी की जिस प्रतिमा का अनावरण किया है वो ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है और 28 फुट ऊंची है और इस प्रतिमा का वजन 65 मीट्रिक टन है। पीएम मोदी का हिमाचल दौरा फाइनल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी से चुनाव का शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी 24 सितंबर को मंडी आएंगे और भाजपा युवा मोर्चा की रैली में शिरकत करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से 1 लाख लोग इस रैली में शामिल होंगे। इस रैली में 40 साल तक के ही युवा शामिल होंगे। मंडी के बाद पीएम मोदी का दौरा बिलासपुर और चंबा में भी होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू भी जल्द हिमाचल का दौरा करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल में सक्रिय हैं और वो हिमाचल के गठन के 75 साल पूरे होने के कार्यक्रमों में शिरकत करते रहेंगे। जयराम ठाकुर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश का प्रवास का कार्यक्रम और युवा मोर्चा की युवा संकल्प रैली जो कि 24 तारीख को मंडी में आयोजित होगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 24 सितंबर को मंडी में आयोजित होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें पधार रहे हैं। इस हुंकार रैली में पूरे प्रदेश भर से सिरमौर से लेकर किन्नौर तक और हर विधानसभा क्षेत्र से 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र से 74 मंडलों से हमारे 1 लाख युवा, और 1 लाख युवा मतलब केवल युवा 1 लाख उस रैली में पहुंचने वाले हैं। कोई भी 40 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति नहीं होगा और हर कोने से, हर बूथ से युवा इस रैली में पहुंचेंगे। माननीय मोदी जी युवाओं को वहां संबोधित करेंगे और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश से उनका जो नाता है, हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और लगातार उनका हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में अगर हम देखें या पिछले 8.5 वर्षों में लगातार हिमाचल को उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। और मैं समझता हूं आने वाले समय में भी, जैसा कि अभी मंडी आ रहे हैं, इसके तुरंत बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर में जो एम्स का हमारा भवन तैयार है उसका लोकार्पण, इसके बाद कांगड़ा चंबा के चंबा में माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का कार्यक्रम है और इसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाला है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के धर्मपुर में 977 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दोनों नेता धर्मपुर के सिद्धपुर में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों से 5 प्रण लेने की अपील की है, जिसमें सभी को सहयोग देना चाहिए। उन्होंने इसी कड़ी में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ होने, विकसित भारत, गौरवशाली इतिहास को याद रखने, एकता और एकजुटता के साथ अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी से निभाने की अपील की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है 5 प्रण लेने हैं और 5 प्रण में मोदी जी ने क्या क्या कहा, आपको याद है क्या क्या कहा मोदी जी ने? पहला मोदी जी ने कहा
से निकलना है मेरे भाई और बहनों, और गुलामी की मानसिकता से निकलने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि राजपथ का नाम आज बदलकर कर्तव्य पथ हो जाएगा। केवल नाम ही बदला जाएगा, कर्तव्य भाव के साथ पूरे देश में भारत की सरकार काम करेगी और देश को, पूरे देश को चहुमुखी विकास करके जो दूसरा लक्ष्य है विकसित भारत का, उसकी प्राप्ति भी उसके माध्यम से की जाएगी, दूसरे प्रण को भी पूरा किया जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास को याद रखना। मेरे मंत्रालय के माध्यम से, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से दूरदर्शन नेशनल पर हर शनिवार रविवार को भारत के वीर योद्धाओं के। मंडी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने गारंटी को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। सीएम ने कहा कि दोनों पार्टियों की गारंटी का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि आपका प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है और कांग्रेस की अपनी गारंटी ही नहीं है। ऐसे में प्रदेश की जनता उनकी गारंटियों पर कोई गौर करने वाली नहीं है। लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की गारंटी देने की दोनों पार्टियां की बात कर रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है, ना लोग इनको गंभीरता से सुन रहे हैं, ना ही गंभीरता से इनको मान रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि कांगड़ा के तीनों मंत्रियों के चुनाव स्थानों में परिवर्तन हो सकता है। बताया जा रहा है कि मंत्री राकेश पठानिया, सरवेण चौधरी और बिक्रम सिंह दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मिशन रिपीट के लिए भाजपा ऐसा फैसला कर सकती है।